हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मैं डायलॉग लाया हूं वो मैंने लिया है फिल्म दीवार से। ओके। और इसको बोला है शशि कपूर साहब ने। ओके। वैसे मैं जो भी डायलॉग लिए हैं वो मोस्ट ऑफ अमिताभ सर के लिए हैं, लेकिन आज मैंने जो डायलॉग लिया है वो शशि कपूर साहब का लिया है। दीवार में एक सीन ऐसा होता है कि दो भाइयों के बीच थोड़ा सा टकराव हो जाता है, थोड़ी सी अनबन हो जाती है और उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। फिर वो दोनों भाई एक जगह पे मिलने का सोचते हैं। वो जहां पे उनका बचपन गुजरा था, वो ब्रिज है, वहां पे वो मिलने का फैसला करते हैं और मिलते भी है। ओके। तब अमिताभ सर शशि कपूर को ये कहते हैं कि क्या मैं ये जान सकता हूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है। तब वो शशि कपूर साहब बोलते हैं कि जब तक एक भाई बोलेगा एक भाई सुनेगा, जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। ओके। ये डायलॉग है शशि कपूर साहब का। ओके। तो इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है और ये मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ग्रामर समझाने वाला हूं। दोस्तों, ये जो दो सेंटेंस है ना, सबसे पहले इसका इंग्लिश ग्रामर समझ लेते हैं कि मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या किया है, उसका ग्रामर क्या है। ओके। एज लॉन्ग एज ए ब्रदर इज स्पीकिंग, मतलब कि जब तक एक भाई बोल रहा है, ओके, ए ब्रदर इज लिसनिंग, एक भाई सुन रहा है। व्हेन ए क्रिमिनल स्पीक्स, ओके, कि जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस ऑफिसर विल लिसन। ओके, मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। तो यहां पे जो हमने इसका ट्रांसलेशन देखा, ओके, तो सबसे पहले हमें यह प्रतीत होता है कि ये जो पूरा डायलॉग है ना, तो एज लॉन्ग एज ए ब्रदर इज स्पीकिंग, तो ये आईएनजी वाला जो शब्द है, जो वर्ब है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। ओके। ये जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। वो हमें ऐसे पता चलता है कि वो भाई बोल रहा है। ओके। मतलब कि दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की बात करने की क्रिया जो है वो चालू है। ओके। मतलब कि अभी जब वो बोल रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं, तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो वो क्रिया कर रहे हैं। ओके। तो क्या बोलते हैं शशि कपूर साहब कि जब तक एक भाई बोल रहा है और एक भाई सुन रहा है। ओके। कि जब तक एक भाई बोल रहा है तो एक भाई सुन रहा है, तो वो भाई की बोलने की क्रिया चालू है और दूसरे भाई की सुनने की क्रिया भी चालू है। ओके। तो सबसे पहले हम इतना समझते हैं कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके। तो फर्स्ट जो टेंस है उसको हमने समझा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अभी दूसरा सेंटेंस है उसका हम टेंस समझेंगे। ओके। तो ये क्या है कि होने वाली घटना है। ओके। तो इसको हम फ्यूचर में इंडिकेट करेंगे। ओके। ये होने वाली घटना है कि अभी तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, लेकिन तुमने ऐसा किया, भविष्य में तुम ऐसा किया, इन फ्यूचर तुमने ऐसा किया, तो वो क्या है कि एक फ्यूचर होता है। ओके। तो व्हेन ए क्रिमिनल स्पीक्स, ओके, जब एक मुजरिम बोलेगा एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा। ओके। क्योंकि उनका जो रोल होता है, शशि कपूर जी का जो रोल होता है वो पुलिस ऑफिसर का होता है। व्हेन ए क्रिमिनल स्पीक्स ए पुलिस ऑफिसर विल लिसन। ओके। कि जब एक मुजरिम बोलना शुरू करेगा एक पुलिस ऑफिसर विल लिसन, वो सुनेगा। कौन सुनेगा? पुलिस ऑफिसर सुनेगा। मतलब कि जो सामने वाला भाई है वो मुजरिम की लैंग्वेज बोलेगा, तो सुनने वाला जो भाई है वो एज ए पुलिस ऑफिसर सुनेगा। ओके। इसको हम इडियम्स भी बोलते हैं। ओके। मुजरिम बोलेगा यानी मुजरिम बन के बोलेगा नहीं, बल्कि मुजरिम जैसी लैंग्वेज बोलेगा। ओके। तब जो सुनने वाला है वो पुलिस ऑफिसर बन के सुनेगा, वो एक भाई बनकर नहीं सुनेगा। ये हमें समझना होता है। तो इसको हम इडियम्स भी बोलते हैं। ओके। ये सेंटेंस को हम एज ए इडियम्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका मैं वर्ड बाय वर्ड आपको ग्रामर समझाऊंगा कि एज लॉन्ग एज। ओके। सिर्फ इतना ही सीखते हैं कि एज लॉन्ग एज, कि जब तक, इसको बोलते हैं टिल या अनटिल। ओके। ये भी बोल सकते हैं कि टिल या तो अनटिल। ओके। कि जब तक ए ब्रदर। ओके। ए ब्रदर क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है।
वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, ए ब्रदर वो हमारा सब्जेक्ट भी है और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इज वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। स्पीकिंग, स्पीकिंग हमारा मेन वर्ब है। ओके, स्पीकिंग हमारा मेन वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है वो एक सब्जेक्ट और दो वर्ब के द्वारा बना गया है। इसे क्लोज बोलते हैं। ओके, इसको हम क्लोज बोलेंगे कि एज लॉन्ग एज है ना, वो मैंने सेंटेंस को शुरू करने के लिए लगाया है कि जब तक। ओके, इसका मतलब होता है कि जब तक एक भाई बोल रहा है, तो एक भाई वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, इज वो हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा ही के साथ में आता है। तो ये जो ब्रदर है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, और दूसरा हम इसको एक नाउन भी ले सकते हैं। ओके, एज ए नाउन भी ले सकते हैं कि ब्रदर एक नाउन भी है, तो नाउन के आगे भी इज आता है। ओके, या तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या तो नाउन हो, उसके आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज यूज होता है। और ये जो स्पीकिंग है, ओके, ये हमको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, तो इसको हम मेन वर्ब भी बोलेंगे कि बोलने की क्रिया जो है वो मेन हो रही है ये सेंटेंस में। ओके, अभी सेम ये जो ब्रदर है वो नाउन है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन भी है। ओके, तो ए ब्रदर इज सेम हेल्पिंग वर्ब इज और लिसनिंग। ओके, सेम की मेन वर्ब। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है कि ए ब्रदर इज लिसनिंग, एक भाई सुन रहा है। ओके, तो जब तक एक भाई बोल रहा है तब तक एक भाई सुन रहा है। ओके, ये पूरा मीनिंग ऐसा होता है। अभी दोस्तों व्हेन, जैसे ये एज लॉन्ग एज है ना, वो टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, कि जब तक, जितने समय तक। ओके, फिर ये व्हेन जो आया ये भी टाइम को इंडिकेट करता है। ओके, व्हेन जो है वो टाइम को इंडिकेट करता है। कैसे? कि जब जब वो बोल रहा होगा उस समय, या तो उस समय के बाद जब वो मुजरिम की भाषा बोलना शुरू करेगा। ओके, तो ये क्या है? व्हेन, व्हेन एक टाइम को भी इंडिकेट करता है। ओके, व्हेन एक टाइम को इंडिकेट करता है। ए क्रिमिनल सेम एज ए ब्रदर, ए क्रिमिनल एक नाउन भी है, वो हमारा सब्जेक्ट भी है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे स्पीक्स लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने यूज किया है कि एक जनरल बात हो रही है। ओके, दो भाइयों के बीच एक जनरल बात हो रही है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। ओके, ये हमारा मेन वर्ब है, स्पीक्स। ओके, उसके बाद में ए पुलिस ऑफिसर, तो ए पुलिस ऑफिसर है ना, वो हमारा सब्जेक्ट। ओके, ए पुलिस ऑफिसर वो हमारा सब्जेक्ट है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है और ये जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, कि एक पुलिस ऑफिसर सुनेगा, अभी सुन रहा है, वो ऊपर आया। ओके, वो ऊपर के सेंटेंस में था, लेकिन विल से हमें पता चलेगा कि ए पुलिस ऑफिसर विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो सुनेगा। ओके, तो जो सुनेगा वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, जो सुनेगा वो हमारा मेन वर्ब है, तो लिसन वो हमारा मेन वर्ब है। ओके, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीक और लिसन। ओके, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? ब्रदर, दोनों ब्रदर वो दोनों सब्जेक्ट है। क्रिमिनल एंड पुलिस ऑफिसर वो दोनों सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, ओके, तो सब्जेक्ट जो है वो एज ए नाउन भी है, एज ए प्रोनाउन भी है। ओके, और जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है और मेन वर्ब भी यूज हुआ है। दोस्तों इसमें देखो, एक गौर किया कि इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। ओके, तो मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब से भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब उससे भी सेंटेंस बन सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चलेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत से फिल्मी डायलॉग का मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी है, वो वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।